महालक्ष्मी है और महासरस्वती है, तीनों है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। रुद्र सागर तालाब के सुरमई तट पर महाकाल मंदिर के पास 51 शक्ति पीठों में से एक विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि देवी का शक्ति सिद्ध पीठ मंदिर स्थित है, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों, जगमगाते हुए रत्नों के समान दिव्य रोशनी से प्रकाशमान 1100 दीपों से सुसज्जित 2 दीप स्तंभों के अलौकिक दृश्य, अवर्णनीय शोभा आरती के कारण भारत ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। शंख की ध्वनि, नगाड़ों के स्वर के मध्य स्वयं सेवक रोज अपनी जान पर खेलकर इस अलौकिक दृश्य की रचना करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार हरसिद्धि माता गुजरात में रहती थी। राजा विक्रमादित्य अपने तप से मां को उज्जैन ले आए। आज भी माता सुबह गुजरात में रहती है और शाम को आरती के समय मां हरसिद्धि मंदिर में प्रवेश करती है। आज भी उज्जैन में माता की आरती शाम को होती है और सुबह की आरती गुजरात में होती है। देवी के 51 शक्ति पीठों में से ये 13वां शक्ति पीठ है। इस सिद्ध शक्ति पीठ में मां की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने 21 मार्च 1766 को करवाया था। मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार पर एक बावड़ी है, जिसके बीच में एक स्तंभ है, जिस पर संवत 1447 अंकित किया गया है। मान्यता के अनुसार यहाँ पे विक्रमादित्य ने 11 बार अपने सिर की बलि दी थी। कहते हैं विक्रमादित्य के समय से 12 साल के बाद एक स्पेशल पूजा अरेंज की जाती थी, जिसमें विक्रमादित्य जी अपने सर की बलि देते थे और माता के आशीर्वाद से उनका सर दोबारा जुड़ जाता था। तो इसी तरह उन्होंने 11 टाइम इस अपने सर की बलि दी और उनका राज्य 100 साल से ऊपर गया। 11वीं बार उनकी वो सिर की दोबारा पुनर्स्थापना नहीं हुई और उनका राज्य खत्म हो गया। आज भी एक कमरे में उसके सिर के प्रतिरूप रखे गए हैं। मंदिर के सीढ़ियां चढ़ते ही सामने मां हरसिद्धि के वाहन सिंह की विशाल प्रतिमा है। द्वार के दाईं ओर 2 बड़े बड़े नगाड़े रखे गए हैं, जो शाम की आरती के समय बजाए जाते हैं। स्कंद पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार चंड और प्रचंड नामक 2 राक्षस थे। उन्होंने देवी देवताओं को तंग किया और एक बार वो शिवलोक पहुंच गए। भगवान शिव ने माता चंडी को याद किया और माता चंडी ने शिवजी जी के आशीर्वाद से उन दोनों का वध कर दिया। तो शिवजी ने उस देवी को हरसिद्धि नाम देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि पूरे विश्व में उनकी पूजा हर सिद्धि के रूप में होगी, जो हर इंसान की मांगी हुई जरूरतों को पूरा करेगी। मंडप गृह में श्री यंत्र 51 देवियों के चित्र विराजमान किए गए हैं। गर्भगृह में हरसिद्धि देवी के पीछे मां अन्नपूर्णा देवी, नीचे महाकाली और द्वार पर भैरव जी विराजमान है। यहाँ एक गुप्त कमरे में अखंड ज्योति महामाया का रूप विराजमान है, जहाँ पे महा सरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियों के बीच लाल गहरे रंग से चित्र अन्नपूर्णा की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। महाकाली है, महालक्ष्मी है
और महासरस्वती है। सबसे ऊपर महाकाली, सबसे नीचे महाकाली है। सबसे नीचे जीभ निकाली हुई है हाँ जी, वो महाकाली है। सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो महाकाली जी की है। नहीं, सबसे छोटी नीचे वाली काली वाली है। अच्छा। काली जीभ निकाली हुई है ना, वो काली की मूर्ति है। और उसके ऊपर महामाया है ये पे। उसके ऊपर महामाया है। और दाहिनी तरफ पे जो बड़े वाली मूर्ति है वो हरसिद्धि का ही रूप है एक तरह से, चाहे महालक्ष्मी बोल लीजिए उसको, चाहे दुर्गा जी बोल लीजिए आप। मंदिर के बिल्कुल सामने 51 फुट ऊंचे 2 बड़े से दीप स्तंभ हैं। द्वीप महास्तंभों के बारे में कहा जाता है कि कभी दीपक राग गाकर इन दीपों को प्रज्वलित किया जाता था। ये द्वीप जो हैं शक्ति और शिव के प्रतीक के रूप में जलाए जाते हैं। इस मंदिर में जिसे जलाने के लिए एक बार में 60 लीटर तेल व 4 किलो रुई बाती के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव जी का कोटेश्वर महादेव का मंदिर है जो 84 महादेवों में से एक है। यहाँ पर काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा की जाती है। एक मंदिर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को समर्पित है। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा जनमेजय सर्प यज्ञ का संकल्प कर आवश्यक तैयारियां कर रहे थे, तब इस सूचना से भूमंडल के असंख्य सर्प आध्यात्मिक व्यथित हुए और इधर उधर भागने लगे। कुछ सर्प ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे तो कालिया नामक सर्प यमुना नदी में जाकर आने लगा। नगेंद्र शंखचूड नाम का सर्प मणिपुर में तथा धृतराष्ट्र नाम का सर्प प्रयाग में, तो कुछ सर्पगण कुरुक्षेत्र में जाकर स्वयं को सुरक्षित मान रहे थे। सर्पों की इस अधीरता को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, महाकाल वन स्थित महामाया हर सिद्धि शक्तिपीठ के निकट शिवलिंग की पूजा अर्चना करके तुम सबको अभय प्राप्त होगा। तब करकोटक नामक एक सर्प ने तो इस शिवलिंग के समक्ष घोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे इस शिवलिंग का नाम करकोटेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं इस दिव्य शिवलिंग के दर्शनों से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।